एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं जो एक स्टूडेंट ने लिखा है और वो क्वेश्चन है मैनेजमेंट का। और क्वेश्चन था एसेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट, प्लस टेलर ने किस तरह से मॉडिफाई किया है फोरमैन का रोल फ्लोर मैनेजमेंट के ऊपर। तो ये क्वेश्चन है, ये मेरे क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है। तो देखते हैं स्टूडेंट ने कैसा लिखा है। इसको थोड़ा सा उसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं सो दैट कि आपको भी देखने में आसानी हो और मेरी भी रीडेबिलिटी थोड़ी और बेटर हो जाए। अब पढ़ते हैं। इन द 19th century, the management decisions were often arbitrary and workers often worked at internationally slow pace. There was no systematic way of management and workers often in conflict with other workers. देखो, एक चीज़ जो यहाँ पे अच्छी स्टार्ट हुआ है वो ये हुआ है कि ये जो एस्पिरेंट है इसने कहीं ना कहीं बैकग्राउंड को सेटअप करने की कोशिश की है कि बिफोर साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या हो रहा था, जो कि एक अच्छा तरीका है लिखने का मैनेजमेंट के आंसर्स में, जहाँ पर कि आप बैकग्राउंड को सेटअप करते हो ताकि थोड़ा सा इंस्ट्रक्टर को लगता है कि यार इसको पता तो है पीछे क्या हो रहा था। ऑल्दो थोड़ा सा और स्पेसिफिक होकर अगर ये बताते, क्योंकि जो बातें इन्होंने बताई वो बहुत जेनरिक है, अगर थोड़ा स्पेसिफिक होकर बताते, कोई इंसिडेंट कोट कर देते कि उस टाइम पे ऐसा हो रहा था, तो और बढ़िया निकल के आ जाता। देन साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। प्लस साइंटिफिक मैनेजमेंट का रियल पर्पस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना नहीं था। उस समय का जो मेन पर्पस था वहाँ पे वो दिक्कत ये आ रही थी कि जो फ्लोर मैनेजमेंट की एफिशिएंसी थी वो पुअर थी, राइट। तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं टेलर ने काम किया था। तो वो जो पूरा कंसेप्ट ऑफ राइटिंग है वही गलत हो गया है अब यहाँ पे, ठीक है। कन्फ्लिक्ट उसका एक सेकेंडरी पार्ट हो सकता है बट प्राइमरी रीजन वो नहीं था, राइट। और वहाँ पे जाने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन कन्फ्लिक्ट के ऊपर तो था भी नहीं, तो मैं उधर की तरफ जाऊंगा ही क्यों। टेलर वाज द फर्स्ट प्रोमिनेंट पर्सन जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इसमें। और साइंटिफिक थ्योरी एक चीज़ अच्छी और की है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट एक थॉट है, तो थॉट के अंदर काफ़ी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, तो उन लोगों का नाम भी लिख दिया है, तो गुड। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रपोज मेजर प्रिंसिपल्स क्या क्या बताए गए थे। तो प्रिंसिपल्स में आ गया जी, डिटरमाइनिंग द बेस्ट मेथड, इट रिप्लेसेस द वर्किंग बाय रूल इन द थंब हैबिट एंड कॉमन सेंस। ओके, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स। अब इसमें एक चीज़ और मुझे जो कमज़ोर लगती है ना, कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉइंट्स को ना बैलेंस करके लिखो। ऐसा ना लगे कि यार किसी पॉइंट पे हम 4 लाइन 5 लाइन लिख रहे हैं, किसी पॉइंट में हम 2 लाइन लिख रहे हैं, तो लगता है कि जैसे आपको इनकन्सिस्टेंट राइटिंग कहता हूँ मैं उसको, ठीक है। कोऑपरेशन एंड इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। इनकरेज द। अब इसमें एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा गड़बड़ लग रही है ना, कि देखो कंट्रीब्यूशन पूछा था, सिर्फ प्रिंसिपल्स तो पूछा नहीं है, ठीक है। और साइंटिफिक मैनेजमेंट का अगर कंट्रीब्यूशन आप पढ़ोगे तो वो प्रिंसिपल्स के फॉर्म में सिर्फ अकेला नहीं था, उसमें प्रोसेसेस भी आते हैं, तो वो भी यहाँ लिखे जाने चाहिए थे, जो कि स्टूडेंट ने पूरा ही मिस कर दिया है। तो एक पार्ट तो फिर भी कुछ हद तक मैं कंसिडर कर सकता हूँ, बट जो दूसरा वाला पार्ट था, जो प्रोसेस वाला पार्ट था, वो पूरा का पूरा मिस कर दिया गया है। तो वहीं पे सारे मार्क्स कट जाएंगे यार इसके। तो इसको यहाँ पे क्लियरली बताना चाहिए था कि इसमें प्रोसेस और प्रिंसिपल्स दोनों आते हैं। फिर प्रिंसिपल्स बता के साथ में 2-3 प्रोसेस भी बता देते तो डेफिनेटली ये मार्क्स कंसिडर हो जाता है इसमें। अच्छा, टेलर आइडेंटिफाइड दैट देयर मच ऑफ द वेस्ट एंड एफिशिएंसी ड्यू टू लैक ऑफ। देखो रिपीटेटिव आंसर, अब यहाँ पे ऑलरेडी आप ये सारी कहानी ऊपर बता चुके थे, फिर से सेम कहानी आप स्टार्ट कर रहे हो। आपको इंस्टेंटली जंप करना चाहिए था अगले पार्ट पे, लिंक करते हुए गैंग बॉस वाले टर्म्स के ऊपर, जो फोरमैन वाला था उसके ऊपर लिखना चाहिए था। फोरमैन में देखें क्या लिखा है, तो फंक्शनल फोरमैनशिप लेकर आया। टेलर प्रपोज द फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक, ठीक है। फोर्थ सुपरवाइजर हुआ, ठीक है। वर्क स्टडी लेकर आए। अब ये जो आप लिख रहे हो ना, ये सिर्फ फोरमैनशिप के लिए थोड़ी किया था यार। फोरमैनशिप के और क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेलर ने किस तरह से फोरमैनशिप के रोल को मॉडिफाई किया, ये क्वेश्चन था। वो गैंग बॉस वाला सारी कहानी आती, वो आप नहीं लिख करके अब यहाँ पर प्रोसेसेस को बता रहे हो कि वेज प्लान लेकर आए और मेंटल रिजोल्यूशन लेकर आए, ठीक है। उससे रोल में क्या चेंज हुआ, वो तो कहीं लिंक ही नहीं हो रहा, राइट। तो कहीं ना कहीं आंसर यार बिलो एवरेज है। मेरा स्कोर 4.5 5 या उससे भी कम होता अगर ओवरऑल देखा जाए तो। अब इसकी मैं एक रिपोर्ट बनाऊंगा आपके लिए, ताकि आप रिपोर्ट रीड कर सको, आप समझ सकोगे क्या गलतियां हैं। बट जो मेरा रीडेबल थॉट था वो मैंने यहाँ पे बता दिया है सारा इस वीडियो में। सो आई होप कि आपको भी समझ में आएगा। अगर आप मेरे प्रोग्राम को लेना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अभी ऑलरेडी वो ऑफर पे चल रहा है, तो आप वहाँ से उसको बाय कर सकते हैं। और इस तरह से हम आंसर्स को रीड करते हैं और गो थ्रू करते हैं और फिर एक रिपोर्ट बनाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो उसको गो थ्रू कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।